जनान तो बाइश नारो नार अत्याचार नौकरी लोगा बाजार जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, 1 रुपये है दिन का क्या यन पर डिवीजन ये आय गुंदो तान 5 हाथन हुन थो दो को दो बदलन सरकार कोत वात व 380 उसमें भी करलक ने 10 रुपये करलक ने 10 रुपये काटा। कारलक साहब ये क्यों काटा, कहता ये टिकट लगती है इसको। तो मैंने डी साहब को बोला मुझे पुलिस चाहे साथ चोरों और गुंडों का खतरा है तो मुझे को रास्ते में मार देगा, इतना केस लेकर मैं घर जाना मुनासिब नहीं समझ। डी साहब ने क्या बोला फिर आपको? तो टेस्ट कौन चल रहे हैं, हम दफ्तर वालों से पाइप मांगते हैं तो उसमें ओवरलैपों में दुनिया की टटी जाते हैं, तो ऊपर वाला टेस्ट क्या करेगा इधर। तो ना हमें किसी को पता है ये टेस्ट क्या है और क्या है। हमारा काम है लाइन को ठीक करना, ओवरलैप लगाना, झब ले जाना, घिती शीती ठास ठूस मार के तो पानी चला। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। ख़ास और अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप कई बार देखते रहते हो, ये कभी सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं या यूट्यूब पे वायरल होते हैं। ये पेशे से एक डेली विजर हैं। तो हाल ही में हमने सुना कि डेली विजर्स की जो तनख्वाह है वो बढ़ गई है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। ये एक कॉमेडियन भी है, कॉमेडियन लोगों को हंसाते भी हैं और एक टैलेंट है। ये हर इंसान के अंदर टैलेंट नहीं होता है, ये किसी किसी इंसान के अंदर टैलेंट होता है। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसहाक साहब, आपकी तनख्वाहें हाल ही में जो अनाउंस हुआ कि आपकी वेजेस जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? यहाँ आज हमें हो गए अब 29 साल इसमें सर्विस, तो यहाँ एनसी भी बीत गई, आज़ाद साहब भी गया यहाँ से, पीडीपी भी गई यहाँ से, 5 हुकूमतें हम पर बीत गई हैं, तो अभी तक हमारी तनख्वाह कोई पता नहीं लगा। तो इसी के बारे में एक दिन जी साहब ने कहा कि जाना ही जाना है, पीछे पानी ठीक करना है। तो शहर में आऊँ मैं रोपियो रुस्तु डिप्टी एज कसा टर्ट रिटायरमेंट अठुंदा उम्र वस मुझ शर्ट। तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र तो इस वक्त 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, 29 साल मेरी सर्विस है इस वक्त। तो मैंने अभी तक ये देखा ही नहीं कुछ, ये पीएचई का मसला जो है बस ऐसे ही जूं का तू है, बस इधर से उधर उधर से उधर। तो मुझ पर तो हम पर तो ये दुनिया ही अफसरी है। जी साहब भी तो अफसर, इडाबली साहब भी अफसर ही थे, लेकिन सारे अफसर ही हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं होगा, ना ये लोग करेंगे। बस यहाँ के जो कागजात जितने भी थे उतने हमें ले लिए हैं उधर दफ्तर में। तो एक दिन साहब कहता है कि वो जो आपका वो कागज़ मांगे थे तो वो दिए आपने। मैंने कहा जनाब भले इसमें कागज़ ख़त्म हो गए, तो अब औरतों के जो ये अब निकाह कागज़ हैं वो अगर लेना चाहते हैं तो वो भी देंगे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी उम्र ऐसे ही ज़ाया इन्होंने कर दी। तो कभी कहता 12,000, कभी कहता 9,000, कभी कहता 9300। तो आज कितनी सैलरी है आपकी? आज कितनी? आज तो 9,000 मिलती है। हाँ, ये तो एक इनका शुक्रिया है कि जो बीजेपी यहाँ आ गई तो इन्होंने मातली हमारी तनख्वाह दे दी। तो आज़ाद साहब भी आए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है आपको कि आपको परमानेंट करेंगे? आज की बात? हाँ। आज की बात ये बात लगाते ही नहीं हमारे बारे में। अपनी कुर्सी के लिए ये सब लोग ये मतलब अपनी कुर्सियों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ये लोग। एक साल हमने इसको बैनर दिखाया था, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कि भाई ये बैनर हमने बनाया है। आज़ाद साहब यहाँ स्थान पे आया था, कहता ये क्या हो गया। इनका कोई पता नहीं लगता है कि ये क्या हो गया है। अच्छा, कोई शायराना अंदाज में आप लोगों को बताएं, ये जो पीएचई डेली विजर्स हैं इनकी हालात क्या है, शायराना अंदाज में, कि ये किस हालात से गुजर रहे हैं? हालात तो मुश्किलात ही है, हालात क्या है। तो हम अब यही अल्लाह ताला का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, तो इन अफसरों का भी बहुत शुक्रिया है कि हम बाइज़्ज़त अब ये 1-1.5 साल अगर काट जाते तो बहुत बहुत शुक्रिया था। तो जिस दिन इंशाल्लाह हम रिटायरमेंट लेंगे तो इन हुकूमतों पर हम खुद ही इन पे ये लानत बरसाएंगे, इन पीएचई वालों पे, कि जैसे हम
माँ से जन्म दिया है, नंगे आए हैं, वैसे हम जो भी वर्कर हैं पीएचई के, तो हम ऐसे ही नंगे वापस जाएंगे। बच्चे भी दरबदर है, फीसों के बगैर दरबदर है, 100 बातें होती है, बीमारियां होती है, कुछ भी होता है, तो इनको सिर्फ है पानी ही पानी, बाकी कुछ नहीं। जेई साहब ने बोला कि तुम जाओ जल्दी मुझे रिपोर्ट करो कि पानी नहीं है। मैंने कहा जेई साहब को कि हम नहीं जाएंगे पीछे। कहता क्यों नहीं जाएंगे? मैंने उसको ये शहर बताया। उस दिन हमारा दफ्तर था गुंदो में, तनख्वाह तो गुंदो से हम लाते थे। मैंने कहा जेई साहब रोपियो रुस्तु डिप्टी खसा टट रिटायरमेंट 58 उम्र वॉज मुझ शर्ट जनान तो 22 नारो नार अत्याचार नौकरी लगा बाजार जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, 1 रुपये है दिन का क्या। यन पर डिवीजन ये आए गुंदो तान 5 हाथन हुन थो दो को दो बदलन सरकार कोत वात व HR। ये मैंने बताया था इनको, पर इनको टास से मास नहीं है। एक दिन गुंदो में 200-300 हम तनख्वाह लेते थे, तो उसने भी कारलक ने 10 रुपये उससे काटा, वहाँ कमीशन, अब उससे भी 10 रुपये काटा, तो 200, 100, 300, 280 हमें तनख्वाह मिली। तो मैंने, सड़क भी नहीं आती थी पीछे, मैंने बड़ा शोर उठाया कि भाई हमारी तनख्वाह नहीं है। ये डी साहब कहता बाहर क्या शोर है, पिंगल के लोग थे, किलोत्रान के लोग थे, यहाँ के लोग थे। कहता क्या शोर है? कहता खान साहब कुछ कहता है। मैंने डी साहब को बोला कि मुझे एस्टेप चाहिए 7-8 आदमी घर तक, इतना केस लेकर मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ, चोरों और गुंडों का खतरा है, मैंने जान थोड़ा मारवाना है। कि आपको 480 रुपये सैलरी मिली? 380 रुपये, उसमें भी कारलक ने 10 रुपये, कारलक ने 10 रुपये काटा। कारलक साहब ये क्यों काटा? कहता ये टिकट लगती है इसको। तो मैंने डी साहब को बोला मुझे पुलिस चाहे साथ, चोरों और गुंडों का खतरा है, तो मुझे को रास्ते में मार देगा, इतना केस लेकर मैं घर जाना मुनासिब नहीं समझ। डी साहब ने क्या बोला फिर आपको? डी साहब ने कहा बढ़ते जाएंगे, बढ़ती जाएगी। तो अब 70 साल उम्र भी हो गई, तो मैंने ये तनख्वाह उतनी ही देखी जितनी है। इसके अलावा क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक शायर भी हैं, उसके साथ साथ टेलीविजन भी हैं, तो क्या मैसेज रहेगा लोगों? तो दिन भर दिन कोई टेस्ट, कोई क्या, 29 साल मैंने मेरी सर्विस से मैंने ऐसा ताइफा नहीं देखा है। टेस्ट कौन से चल रहे हैं? तो टेस्ट कौन चल रहे हैं? हम दफ्तर वालों से पाइप मांगते हैं, तो उसमें ओवरलैप में दुनिया की टटी जाते हैं, तो ऊपर वाला टेस्ट क्या करेगा इधर? तो ना हमें किसी को पता है ये टेस्ट क्या है और क्या है। हमारा काम है लाइन को ठीक करना, ओवरलैप लगाना, झब ले जाना, घिती शीती ठास ठूस मार के तो पानी चलाना। तो आज डिपार्टमेंट वाले आपसे टेस्ट भी करवा रहे हैं, पानी का टेस्ट करो आप, है? तो हमें पता ही नहीं है टेस्ट, काल कहेंगे HR वालों का टेस्ट करो, हम ठीक है, हमारा क्या टेस्ट है। तो इसी से आप सागर साहब मैं रुखसत चाहता हूँ, तो इसके बारे में एक तैयार करके तो इंशाल्लाह हर एक को पहुँचना चाहिए हमारा जो हाल इस वक्त गुजर रहा है। तो ये हाल मैं सबको लिख कर बनाकर सागर साहब आपको मैं ये आपको एक वीडियो दे दूँगा। तो रफ़ी साहब ने भी कहा है कि दुनिया का बोझ ज़रा दिल से उतार दे, छोटी सी ज़िंदगी है हंस के गुजार ले। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब। तो इन्होंने बोला कि मैं जो डेली विजर्स हैं उन पे एक स्टोरी लिखूंगा, शायराना अंदाज में आप लोगों तक पहुंचाएंगे, हाँ, चनाब टाइम्स के माध्यम से। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, हमें थोड़ा इनने हंसाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी थोड़ा हंसा होगा। फ़िलहाल आप ऐसे ही देखते रहिए द चनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त।